हेलो क्लास 9 के धुरंधरों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 3 के एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर 16। इससे पहले के जो क्वेश्चन है हम दो पार्ट में फिनिश कर चुके हैं। आपको दोनों वीडियो चैनल पे मिल जाएंगी। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8 किया था और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 12 हम कर चुके हैं सेकेंड पार्ट में। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, इसलिए 3 पार्ट्स में हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है। आज हम देखने वाले हैं इस क्वेश्चन को। अब ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 स्टार मार्क क्वेश्चन है। एक तो ये आपका बुक में अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन देखने में बड़ा लेंथी है पर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस आपको थोड़ा सा समझना है और जो चीज़ हम करते आए वो ही है। बस क्या है देखते हैं। लेट ए इक्वल 7/12 एंड बी इक्वल 5/6। ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सप्रेस बोथ A and B in the form of K1/m and K2/m। जो A और B की वैल्यू गिवन है इसको हमें K1/m and K2/m की फॉर्म में लेना है। मीन्स डिनोमिनेटर को m ले लेना है पर दोनों तरफ m लेना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ सेम होना चाहिए। यहाँ पे डिफरेंट हो रहा है तो दो वैल्यूज को हम एक वेरिएबल में नहीं मान सकते हैं। ठीक है, वो देखना पड़ेगा। साथ में कह रहे हैं वेयर K1 K2 एंड m आर इंटीजर। ये एक इंटीजर होने चाहिए, मतलब जो K1 K2 ले रहे हैं और m ले रहे हैं। और साथ में ये कह रहे हैं एंड K2 - K1 मीन्स इसमें से इसको माइनस करें तो डिफरेंस क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 6 से बड़ा डिफरेंस होना चाहिए। 7 8 9 10 उससे ऊपर कुछ भी हो। ठीक है, पहले यहीं तक समझते हैं, उसके बाद आगे का देखेंगे। देखो इन्होंने बोला था कि इन दोनों जो रेशनल नंबर है ना a और b, इनको इस फॉर्म में लिखो K1/m। तो हमारा जो a की वैल्यू है वो क्या है 7/12। ठीक है, जो b की वैल्यू है वो क्या है हमारी 5/6। हमें क्या है K1/m मतलब K1/m। देखो 7 को K1 ले सकते हैं, अगर हम इसको m लेते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी 6 को चेंज करना पड़ेगा। m बनाने के लिए इसको 12 करना पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ हमें डिनोमिनेटर सेम लेना है। तो कहने का मतलब ये हुआ डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 की मल्टीप्लाई ऊपर भी 2 की मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। कभी भी कोई भी रेशनल नंबर है उसके इक्विवेलेंट में आप मल्टीपल रेशनल नंबर बना सकते हैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, मतलब कि ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो। क्यों कर सकते हैं वो भी समझ लो। देखो 2 से 2 काटा 1 और हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है नंबर में। तो बेसिकली ये 1 ही लिखा हुआ है पर 2/2 की फॉर्म में लिखा हुआ है। इससे हमारा काम आसान हो जाता है। 5 2 जार 10 एंड 6 2 जार 12 और ये हमारा 7/12 है। तो ये बन गया आपका क्या K1/m डिनोमिनेटर m और ये K2/m डिनोमिनेटर सेम। पर इन्होंने उसके बाद भी बोला था कि ये चीज और देखनी है आपको K2 - K1। K2 अगर ये है इसमें से इसको माइनस करें, जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, 6 से बड़ा डिफरेंस होना चाहिए। पर 10 - 7 करेंगे तो डिफरेंस कितना आया, ओनली 3। तो हमें और बड़ा फ्रैक्शन बनाना है तो हम इन दोनों फ्रैक्शन को ही रेशनल नंबर को और बड़ा कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में। क्योंकि अब डिनोमिनेटर सेम हो चुका है तो आपको सेम नंबर से ही दोनों रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करना, जिससे कि डिनोमिनेटर एज इट इज सेम बना रहे। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, 2 की और मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो और ऊपर भी 2 की। तो 10 2 जार 20 एंड 12 2 जार 24। ऐसे यहां पे भी 2 की करूंगा मैं क्योंकि डिनोमिनेटर वही रखना। 7 2 जार 14 एंड 12 2 जार 24। आप चाहो तो और बड़े नंबर की कर सकते हो, आप चाहो तो 10 की कर दो डायरेक्ट। तो 120 हो जाएगा ऊपर 100, इधर क्या हो जाएगा 120 ऊपर हो जाएगा 70 और उसमें बहुत डिफरेंस होता है, मतलब 6 से बड़ा करना था। अब देखते हैं क्या ये 6 से बड़ा 20 - 14 अब भी 6 से ग्रेटर देन नहीं हुआ है। 6 हो गया है पर 6 से ग्रेटर देन चाहिए, ये बोल रहे हैं ग्रेटर देन 6। तो हम इसमें और बड़े की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, अब यहां से हम 10 की ही मल्टीप्लाई कर दें या 3 की कर दें, जिससे कि वो नंबर हमारा जो हमें चाहिए वो आ जाए। तो 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 10 3 जार 30 और 12 3 जार 36। ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं बार बार कर रहा हूं, नहीं तो ये 1 मतलब चुटकी बजाते क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसा कोई समस्या नहीं। तो यहाँ पे भी मुझे वही चीज़ करनी पड़ेगी क्योंकि डिनोमिनेटर को हम नहीं छेड़ सकते। तो इसमें डिनोमिनेटर 36 करना है तो इसलिए कितने की मल्टीप्लाई 3 की और ऊपर भी 3 की। तो 7 3 जार 21 एंड 12 3 जार 36। डिनोमिनेटर सेम एज इट इज बना हुआ है जो m है और ये हमारा K1 और ये हमारा K2। तो हम यहाँ करेंगे क्या, a इक्वल K1/m इक्वल
21/36, ए की वैल्यू ये रख ली, ठीक है। और ऐसे ही बी की वैल्यू देखते हैं। बी इक्वल क्या है, K2/m मीन्स 30/36, वेयर K2 माइनस K1 इज ग्रेटर देन 6। K2 माइनस K1 कर लो। K2 कितना है आपका 30 माइनस K1 कितना है आपका 21, ग्रेटर देन 6 है या नहीं है? 30 में से 21 गए तो आपके बचे 9, 9 इज ग्रेटर देन 6, ठीक है ना, जो ये कह रहा था कि ये होना है। चलिए फर्स्ट पार्ट आपका हो गया, फिर उससे आगे पढ़ते हैं। यूजिंग द सेम डिनोमिनेटर m, सेम डिनोमिनेटर जो हमने m लिया है, इसी डिनोमिनेटर को लेते हुए राइट एग्जैक्टली 5 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर, 5 अलग अलग रेशनल नंबर लिखो इनके बीच में। और ये हम पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चंस को कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर आ सकते हैं, मतलब जितने मर्जी आप चाहो उतने ले सकते हो, बट डिनोमिनेटर को आपको सेम बनाना और फिर बड़ा रेशनल नंबर करना है। तो 5 इसमें घुसाने बीच में बिल्कुल घुसा सकते हैं। 6 का डिफरेंस तो है ही, 6 का डिफरेंस है तो वहां 5 नंबर आराम से आ जाएंगे, ठीक है ना। 6 का डिफरेंस हमने बनाया, हमने 6 से ज्यादा का बना दिया, 9 का कर दिया तो वहां पे और ज्यादा आ जाएंगे ए और बी के बीच में। और कीपिंग एन इंटीजर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को हमें बनाना है, मतलब इंटीजर रखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके और इसके बीच में नंबर लिखेंगे। तो कौन कौन सा आएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं 22/36। उसके बाद 20, देखो डिनोमिनेटर तो सेम ही है, बट 21 से 30 के बीच में नंबर लिख सकते हैं। 23/36, 24/36, 25/36, 29/36 भी लिख सकते हैं, ठीक है भाई। 5 नंबर पूछे थे, 1 2 3 4 5, ये हो गए, ठीक है ना। डिनोमिनेटर आपको 36 रखना। और हाँ, इसमें पर्सन टू पर्सन आंसर भी वेरी कर सकता है, सबके आंसर डिफरेंट हो सकते हैं, डिपेंड करता है उन्होंने डिनोमिनेटर क्या बनाया है। अगर आपने यहाँ पे 10 की मल्टीप्लाई की होती तो आपकी फ्रैक्शन और बड़ी मिल गई होती, तो बीच के नंबर और ज्यादा मिल गए होते, उसमें 5 नंबर बीच के डालने कोई भी। तो इसने यही बोला था ए और बी के 5 नंबर दीजिए। देखो ये ए से बड़े हैं क्योंकि डिनोमिनेटर आप सेम देख रहे हैं, तो जो नंबर बड़ा है वो बड़ी फ्रैक्शन, जो छोटा है वो छोटी, और ये 30/36 से छोटे हैं। तो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। उसके बाद क्या कह रहे हैं ये, एक्सप्लेन वाई द कंडीशन K2 माइनस K1 ग्रेटर देन n+1। K2 माइनस K1 जो कर रहे थे वो n+1 से बड़ा होना चाहिए, इज नेसेसरी टू फाइंड n सच रेशनल नंबर बिटवीन a एंड b यूजिंग दिस मेथड। ये कहना चाह रहे हैं भाई एक्सप्लेन करो ऐसा क्यों है कि K2 माइनस K1 का जो डिफरेंस है, K2 और K1 का जो डिफरेंस है वो n+1, मतलब अगर हमें 5 नंबर निकालने हैं तो वो 6 रखना पड़ रहा है, मतलब 5+1 डिफरेंस 6 रखना पड़ रहा है। अगर 6 नहीं रखोगे तो वो नहीं निकल पाएगा। अगर मुझे 8 नंबर बीच के निकालने हैं तो मुझे मतलब जो दोनों न्यूमरेटर का डिफरेंस है वो 8 नंबर निकालने हैं तो 9 कम से कम रखना पड़ेगा। अगर मुझे 10 नंबर निकालने हैं तो डिफरेंस 11 रखना पड़ेगा। ऐसा क्यों है वो समझाओ। देखो पहले आप समझो इस बात को, अगर मुझे कोई भी दो नेचुरल नंबर ही ले लेते हैं हम, रेशनल नंबर की बाद में बात करते हैं। जैसे मैं बात करता हूं 5 और 10, इसके बीच में कितने नंबर आ सकते हैं? अगर मैं इन दोनों के डिफरेंस की बात करूं, 10 में से 5 गए तो कितना आया 5। क्या इसके बीच में जो डिफरेंस आया है उतने नंबर आ सकते हैं? नहीं, डिफरेंस के बराबर नहीं आते, डिफरेंस से एक कम आते हैं। कैसे करके देख लो आप, 5 के बीच में कौन आएगा 6, 7, 8 और 9, यही तो बीच के आए नंबर, ठीक है, ये 4 ही आएंगे। ऐसा क्यों होता है? 10 में से जब 5 सब्ट्रैक्ट किया हमने, 5 तक तो निकाल दिया पार्ट, 1 2 3 4 5 तक के तो नंबर हटा दिए, माइनस करने का मतलब वही हुआ, पर 10 वाला तो रह गया ना, इसलिए इसको भी हटाना पड़ता -1। तो जितने आपको नंबर बीच में डालने हैं डिफरेंस उससे एक ज्यादा होना चाहिए। जैसे यहाँ 5 डिफरेंस आया तो नंबर 4 ही आएंगे। अगर जैसे मान के चलो 12 और 20 माइनस 12 करेंगे 8, तो इनके बीच में कितने नंबर आएंगे? जल्दी से कमेंट करके बताओ। इनके बीच में, हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हो, 7 आएंगे। क्यों? इनका डिफरेंस हुआ 8 और बीच के नंबर आएंगे 7, क्योंकि 20 में से जब हमने डिफरेंस करने के लिए 12 को माइनस किया, 12 तक तो नंबर माइनस हो गए। 12 मतलब 12 से कैसे होता है, जैसे 5 - 3 करते हैं हम, इसका मतलब 1 2 3 4 5 लाइन में से 3 लाइन माइनस कर दो, ये तो माइनस हो गई, पर ये वाली तो अभी भी रह गई ना, जो लास्ट वाली है। ऐसे ही 20 में से 12 तो माइनस हो गए, पर 20 रह गया, हमें बीच के नंबर चाहिए सिर्फ, तो इसको और -1 करते हैं तो ये बच गया 7।
तो जितना डिफरेंस होता है उससे एक कम नंबर ही बीच में लगा सकते हैं, बीच में ला सकते हैं। इसलिए ये जरूरी है जो न्यूमरेटर का डिफरेंस है वो जितने नंबर हमें निकालने उससे एक ज्यादा होना चाहिए। समझ गए बात? तो ये वही कह रहे थे कि अगर n नंबर हमें निकालने हैं तो ये जरूरी क्यों है, जो न्यूमरेटर का डिफरेंस है ऊपर वाले जो नंबर है उनका जो डिफरेंस है वो n+1 होना चाहिए। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी क्यों होना चाहिए। क्योंकि हम जैसे फ्रैक्शन लिख रहे हैं, अभी मान के चलो मैंने लिखा, जैसे यही वाला ले लेते हैं 21/36 और दूसरी हमारी 30/36। अब इसके बीच का डिफरेंस कितना, 30 में से 21 माइनस किया तो ये बचा 9। इसका मतलब है इसके बीच में हम 8 रेशनल नंबर और डाल सकते हैं, 22, 23, 24, 25, सबके डिनोमिनेटर में 36 रहेगा, 26, 27, 28, 29, ये 8 नंबर हमारे हुए क्योंकि ये डिफरेंस 9 आया। जितना डिफरेंस आएगा उससे एक कम, डिफरेंस किसका, न्यूमरेटर का, जो कि है K2 और K1। तो वही चीज ये कह रहे हैं ये ऐसा जरूरी क्यों है, तो वो मैंने आपको समझा दिया है। अब इसकी स्टेटमेंट और लिख देते हैं। तो क्या लिख देंगे इसका आंसर, K2 माइनस K1 जो न्यूमरेटर है उनका डिफरेंस n+1 से बड़ा होना चाहिए, n नंबर अगर हमें लेने बीच में, बिकॉज दिस कंडीशन मेक्स द डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर मोर देन नंबर्स n, जो n हमें नंबर चाहिए वो रिक्वायर्ड है, वो इसलिए वो क्या काम करता है, ये जो कंडीशन है ये क्या काम करती है कि जो डिफरेंस है न्यूमरेटर का वो उस नंबर से ज्यादा बना देती है, जिससे कि उतने नंबर हम बीच में डाल सकें। बहुत बेसिक सी चीज है, इजी सी चीज है। दो नंबर के बीच में हमें नंबर घुसाने तो उनके डिफरेंस से एक ज्यादा नंबर का डिफरेंस होना चाहिए जितने नंबर हमें घुसाने हैं। 5 घुसाने तो डिफरेंस 6 होना चाहिए, 7 घुसाने तो डिफरेंस 8 होनी चाहिए। वही चीज है, बस K2 माइनस K1 का डिफरेंस जो है जितने हमें रिक्वायर्ड है उससे एक ज्यादा होना चाहिए, n+1 होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 13। चलिए अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका स्टार मार्क क्वेश्चन है। ये क्या कह रहे हैं, 3 रेशनल नंबर x, y, z, 3 रेशनल नंबर है, सेटिस्फाई x + y + z = 0। इन तीनों को हम ऐड कर रहे हैं तो वो 0 के इक्वल है, एंड x, y, y, z, z, x = 0। ठीक है, सो डेट ऑल द रेशनल नंबर x, y, z मस्ट बी साइमल्टेनियसली 0। ये कह रहे हैं कि भाई अगर 3 रेशनल नंबर हैं x, y, z और अगर उनको हम ऐड कर रहे हैं वो भी 0 के इक्वल है, साथ में x, y + y, z + z, x भी इक्वल 0 के है। तो ये कह रहे हैं कि ये हमें प्रूव करना है कि जो x, y, z है तीनों ही 0 होंगे तब ही ये सेटिस्फाई हो पाएंगे। देखो पहली बात तो हम जो गिवन है वो लिख लेते हैं, x + y + z = 0, पहली बात। दूसरी बात क्या है, इसको चाहे तो आप इक्वेशन नंबर 1 भी ले लें। ठीक है, दूसरी बात क्या है आपकी, xy + yz + zx = 0। ये कौन सी बात हुई आपकी, ये बात हो गई सेकंड। अब आपको एक बात समझनी होगी, जहां पे भी ये इस तरीके के कॉम्बिनेशन आए तो आपको एक फॉर्मूला याद कर लेना है, कौन सा, कि जो x + y + z का होल स्क्वायर का फॉर्मूला वो क्या होता है, x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है। इसकी जो वैल्यू होगी वो भी किसके इक्वल होगी, 0 के। क्यों, x + y + z की वैल्यू 0 है, स्क्वायर करेंगे वो भी 0 होगा, या स्क्वायरिंग बोथ साइड भी कर लो तब भी यही रहेगा। ये चीज है, तो ये इक्वल 0। अब इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं तो क्या होगा, x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx = 0 के। अब हमें क्या मिला, ये अभी हम एज इट इज रखेंगे, x² + y² + z² प्लस, इसमें से अगर 2 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा अंदर, xy + yz + zx = 0 के। अब आप देखो ये वही चीज है जो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इसको हम वैल्यू यहाँ 0 की पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा पूरा, 2 × 0। तो हम क्या लिख देंगे, x² + y² + z² + 2 × 0 = 0। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दुख दर्द समस्या कुछ नहीं होनी चाहिए। क्यों, इसकी वैल्यू गिवन है, ठीक है, 0 के। तो 2 × 0 0 हो जाएगा, तो मीन्स क्या बचेगा, x² + y² + z², 2 × 0 0 हो गया, प्लस 0 को कोई मोल होता नहीं, = 0। ये आए हम फाइनल वर्डिक्ट मतलब आंसर पे। ठीक है,
अब हमें तो प्रूव करना था एक्स वाई जेड तीनों ही क्या होने चाहिए, 0 के इक्वल होने चाहिए, तभी ये सेटिस्फाई होगा। अब आपको एक छोटी सी बात समझनी है कि जब भी तीन कोई भी वेरिएबल है या कोई भी तीन रेशनल नंबर हम लेंगे वो 0 होंगे तभी उनके स्क्वायर का सम भी 0 होगा। समझो कैसे, देखो अगर x की वैल्यू कुछ भी ले लो दुनिया में, नेगेटिव पॉजिटिव, स्क्वायर करने के बाद तो वो पॉजिटिव हो ही जाएगी। ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे, x की आप वैल्यू माइनस में लेंगे, जैसे -3, तो आपको पता है बहुत अच्छे से कि नेगेटिव जो नंबर होता है उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव हो जाता है, जो कि हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, +3 लेंगे जब भी स्क्वायर 9 ही आएगा। y की जगह कोई भी वैल्यू रख लेंगे आप, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रख लें, स्क्वायर करने पे वो भी पॉजिटिव ही आएगा। z की वैल्यू भी आप चाहे नेगेटिव रख लें चाहे पॉजिटिव रख लें, उसका भी स्क्वायर करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और तीन पॉजिटिव नंबर को ऐड करके 0 कब किया जा सकता है, एक ही कंडीशन में किया जा सकता है, अगर तीनों के तीनों 0 है। तीन पॉजिटिव नंबर को 0 करना है तो वो तभी हो सकता है ऐड करके जब तीनों के तीनों 0 हो। अगर ये 1 आ गया, ये दोनों 0 हो गए, तब भी आंसर 1 रह जाएगा, 1 + 0 0। अगर ये 1 आ गया, ये दोनों 0 हो गए, तब भी 1 रह जाएगा, या 1 की जगह कुछ भी आएगा, 0 करने के लिए इन तीनों को 0 करना जरूरी है। समझ रहे हो बात, कि किसी भी नंबर का स्क्वायर हो रहा है, अगर ये स्क्वायर नहीं होता तब ये कंडीशन काम नहीं करती। स्क्वायर नहीं हो रहा है इसलिए कंडीशन काम कर रही है कि स्क्वायर करते ही नेगेटिव नंबर भी पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ही। तो कहने का मतलब ये, जब तीनों ही पॉजिटिव होंगे तो उनको जोड़ना ही पड़ेगा, जोड़ने के बाद वो 0 नहीं हो सकते। अगर किसी भी नंबर का सम 0 करना है, ऐड करके 0 करना है, तो वो कब हो सकता है, जब कोई नेगेटिव और कोई पॉजिटिव हो, तब जाके वो 0 हो सकता है। तो बस यही कंडीशन हम यहाँ पे लिख देंगे कि ऐसा क्यों है, मस्ट बी साइमल्टेनियसली 0, ऐसा क्यों कंपलसरी है कि ये 0 ही होने पड़ेगा। तो चलो वो यहां पे लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे इसको, देखो स्क्वायर ऑफ एनी रेशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अभी मैंने समझाया किसी भी नंबर का नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। तो स्क्वायर ऑफ एनी रेशनल नंबर, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, तीनों ही स्क्वायर हो रहे हैं तो ये तीनों ही पॉजिटिव बन जाएंगे, ऐसा हमने यहां लिखा है। एंड सम ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स कैन 0, 3 पॉजिटिव नंबर, ये भाई ये भी पॉजिटिव हुआ, स्क्वायर होगा, ये भी और ये भी, 3 पॉजिटिव नंबर का सम 0 कब हो सकता है, व्हेन x = y = z = 0। कहने का मतलब ये तीनों ही क्या हो, साइमल्टेनियसली 0 हो, मतलब कि तीनों के 0 के इक्वल हो तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया हो क्वेश्चन नंबर 14। चलिए आप देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर भी आपका स्टार मार्क क्वेश्चन है। सो दैट द रेशनल नंबर a + b/2 lie between the rational numbers a and b। ये कह रहे हैं कि ऐसा प्रूव करो a और b के बीच में ये नंबर लाई करता है। देखो उससे पहले हम क्या मान लेते हैं, लेट a इज लेस देन b, b से छोटा a है, तभी तो बीच का नंबर निकालेंगे, एक छोटा होगा एक बड़ा। तो हमें जाना है a + b पे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो हम क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ a को ऐड कर देते हैं। तो हम लिखेंगे ऐड a ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड a ऐड कर दो। तो यहां क्या हो जाएगा, a + a लेस देन b + a, या a + b लिखें या b + a लिखें। देखो जब भी हम ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, वो तो आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम चीज कर सकते हैं, पर जैसा ये लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल तीनों का जो रिएक्शन होता है ना, मतलब तीनों जो रिएक्ट करते हैं वो सेम तरीके से करते हैं। जैसे इक्वल में होता है ना, ट्रांसपोजिशन कर देते हैं हम, या उसको इक्वल लेके चलते हैं, ऐसा आप इसको भी लेके चलेंगे। भाई ये साइन अपने आप में कहानी बताएगा, भाई इधर वाला नंबर छोटा रहेगा, इधर वाला बड़ा रहेगा। इक्वल में वो साइन ये बताता है कि दोनों तरफ बराबर बैलेंस रहेगा, ग्रेटर देन में बताएगा इधर वाला बड़ा रहेगा। तो ये तीनों अपना अपना काम करते रहेंगे, जो साइन है लेस देन वाला ग्रेटर देन वाला, आपको इनमें तीनों में भेदभाव कुछ नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है कि जैसे हम इक्वल को ट्रीट करते हैं वैसे ही इनको ट्रीट करेंगे, आप अपनी तरफ से भेदभाव नहीं करेंगे। बाकी इनका जो काम है, इनका जो रूप है वो अपना काम कर रहा है। तो हमने जैसे दोनों तरफ ऐड किया तो यहां क्या हो गया बेटा, यहां पे हो गया 2a लेस देन a + b लिख दूं, इसको कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं जो एडिशन होता है। तो a + b लिखें या b + a लिखें, एक ही बात है। सॉरी, ये क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं, ये कम्युलेटिव प्रॉपर्टी होती है शायद। चलो उसके बाद अब यहां 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो हम डायरेक्टली नहीं करके हम ऐसा कर देते हैं क्या कि डिवाइड बाय
2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहां क्या होगा 2a/2 लेस देन a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया। इसको क्या मिल गया हमें मिल गया a इज लेस देन a प्लस बी बाय 2। ठीक है ना, कि हमें ये मिल गया जो a है a प्लस बी बाय 2 से छोटा है। ठीक है ना, ये जो नंबर था इससे छोटा है। अब सेम हमें जो ये नंबर था इसी पे पहुंचना था, पहुंच गए, इससे ये छोटा है। अगर मैं b को इससे बड़ा प्रूव कर दूं, b इससे बड़ा a इससे छोटा, तो क्या ये दोनों के बीच का नंबर नहीं हो गया? समझ गए ना। अगर आपका कोई छोटा भाई है, आपसे वो छोटा और उससे भी छोटा कोई है घर में, तो वो सबसे छोटा, तो आप दोनों जो छोटा और आप है उनके बीच में वो नंबर नहीं आ गया। ऐसे ये है, इससे तो ये बड़ा है, अगर ये b से छोटा हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो दूसरी कंडीशन में हम लेके चलेंगे, यही चीज ले लेंगे, a इज लेस देन b। पर हमें अब इससे छोटा करना, तो a प्लस बी इधर लाऊंगा, इधर 2b करूंगा, 2 इधर आके जब तो डिवाइड में आएगा, तो b ग्रेटर देन साइड में रखेंगे, इधर हम a नहीं जोड़ेंगे, इधर जोड़ेंगे। अब a ऑलरेडी है तो b को ऐड करेंगे, तो हम यहां क्या लिखेंगे, ऐड b ऑन बोथ साइड्स। तो यहां क्या हो जाएगा, a प्लस बी ग्रेटर देन b प्लस बी, दोनों तरफ हमने b को ऐड कर दिया। तो यहां पे तो a प्लस बी एज इट इज रहेगा, ग्रेटर देन 2b। 2 आ रहा है, 2 डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारा मकसद ही वहां पे पहुंचना है, मकसद है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे हो जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन 2b डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो b हो गया उधर। तो यहां पे क्या बचा, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन b, वही तो हमें लाना था। तो हमें a तो हमें मिल गया a प्लस बी बाय 2 से छोटा, b मिल गया इससे बड़ा, तो जाहिर सी बात है ये इसके बीच का हुआ। इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2, और यहां पे क्या लिख देंगे हम, a और b के बीच में a से ग्रेटर देन क्या, a प्लस बी बाय 2, और इससे भी ग्रेटर देन क्या है, b। ठीक है ना, a से ये ग्रेटर देन और इससे ग्रेटर देन b, तो a और b के बीच में ये नंबर आ गया। कहां से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी सा था। बस आपको ये फंडा अपनाना है भाई, a और b को छोटा मानो एक को, फिर हमें देखना है a प्लस बी पे जाना है। आप अगर इधर भी a ऐड करोगे तो a प्लस बी बनेगा, इधर भी ऐड करोगे तो a प्लस बी बनेगा। दोनों ही करने पड़ेंगे, एक बार हमारा a का बताएगा क्या है और एक बार b का बताएगा। ठीक है, बस तो हम यहां लिख देंगे क्या, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 लाइज बिटवीन a एंड b, दैट्स इट। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। इजी सा क्वेश्चन था, बस ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा अलग भी है। और जब इन्होंने सिलेबस दिया था ना न्यू बुक का, तो उसमें स्पाइरल डाल दिया था, वो स्पाइरल आ गया है। बेसिकली ये नया तो नहीं है, ये पहले भी था, पहले भी अगर आप एनसीईआरटी की बुक उठा के देखेंगे उसमें भी ये गिवन था, पर फोकस नहीं था किसी का भी इस चीज पे, पर सीबीएसई ने इस बार थोड़ा सा फोकस करवा दिया है। तो क्वेश्चन क्या है वो समझ लेते हैं पहले। फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ ऑल राइट ट्राइंगल्स इन गिवन फिगर। इस फिगर में जितने भी हाइपोटेन्यूज क्या होता है, जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है इस तरीके से, उसमें जो 90 डिग्री एंगल जहां पे होता है उसके अपोजिट वाली साइड, जो लॉन्गेस्ट साइड है, वो हाइपोटेन्यूज होता है। ये आपका बेस हो जाता है और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाता है, ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, तो ये कह रहे हैं इसमें जितने भी हाइपोटेन्यूज गिवन है उनको आप टिका लो। जैसे कि मैं मार्क कर देता हूं, ये आपका हाइपोटेन्यूज 1 H1, ये H2, ये आपका H3, ये H4, ये H5, H6, H7, H8, H9, H10, और शायद हो सकता है उसमें एक और दे रखा हो, तो वो सब निकल जाएंगे। तो इस तरीके से थोड़ा ड्राइंग को एडजस्ट कर लेना। मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा
ब्रिलियंट है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा होगा, पर थोड़ा सा कर लेना एडजस्ट। चलो, विच इज रेफर्ड टू एज द स्क्वायर रूट स्पायरल, इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट स्पायरल बोलते हैं, जो इस तरीके की फिगर बनती है। देखो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें जो गिवन है ये 1 1 1 1 1 1 1 सारे जो हमारे परपेंडिकुलर में एक मतलब जो एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है, बेस मान लो या उसको परपेंडिकुलर मान लो, 1 गिवन है, ठीक है ना, 1 गिवन है और यहाँ पे दोनों ही 1 गिवन है, तो यहीं से हमारा काम हो जाएगा। कैसे, देखो इसको मैं मार्क दे देता हूँ, ओ तो ये है ही, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है ना, इसको हम ए ले लें, इसको बी ले लें, इसको सी, इसको डी, इसको हम ई ले लें, ठीक है, इतने में काम हो जाएगा हमारा। अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूं, दो साइड गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकालना बहुत इजी काम है बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो मैं यहां लिख दूंगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ओ ए बी, ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी। तो क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो होता है आपका बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे h1, तो इसको रख दूंगा मैं h1 का स्क्वायर इक्वल बेस क्या है, आप इसको बेस ले लें तो 1 का स्क्वायर, इसको परपेंडिकुलर लें तो 1 का स्क्वायर, दोनों ही 1 का स्क्वायर है। तो हमें पता है h1 का स्क्वायर इक्वल 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो गया 1। अब ये स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट कर देगा, ये आपको पता होना चाहिए, तो हम इस स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे, रूट हो जाएगा, तो h1 की जो वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। तो h1 की जो वैल्यू आ गई, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना है, ये क्या आ गई आपकी √2, पहले जो हाइपोटेन्यूज है उसकी आ गई हमारी √2। आप इसमें एक लाइन और पहले मार्क कर सकते हैं, लेट द हाइपोटेन्यूज फर्स्ट हाइपोटेन्यूज इक्वल h1 एंड सेकंड हाइपोटेन्यूज h2 एंड सो ऑन h3 h4 h5, इस तरीके से आप एक लाइन और लिख देंगे, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन लिखना। चलो, तो h1 की जो वैल्यू है वो आ गई मेरी √2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बाय पाइथागोरस निकालिए। अब इस ट्राइंगल में आ जाओ, इस ट्राइंगल में आप देखोगे ओ बी सी हाइपोटेन्यूज h2, अब ये वाली साइड भी मिल गई हमें √2 है, अभी निकाली हमने, ये 1 है, तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों है हमारे पास, तो h2 भी हम आराम से निकाल देंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, इन ट्राइंगल ओ बी सी, इन ट्राइंगल ओ बी सी, तो ओ बी सी में हाइपोटेन्यूज कितना है h2 का स्क्वायर इक्वल बेस कितना है आपका √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर उधर रूट में चला जाएगा, तो h2 की जो वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, √2 का स्क्वायर है तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो हो गया 2 प्लस 1 और अंडर रूट में, क्योंकि इधर वाला जो स्क्वायर है उधर जाएगा रूट करेगा, तो ये हो गया h2 इक्वल 2 प्लस 1 कितना हो गया √3, ये क्या आ गया आपका √3 आ गया, ठीक है भाई। सिमिलरली अब ये वाला ट्राइंगल देख लोगे आप, ट्राइंगल ओ सी डी, इसमें हम लिख देंगे h3, डायरेक्ट लिख दूंगा, h3 के लिए क्या है √3, तो ये हो गया 1, √3 का स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर 1, 3 और 1 4, तो ये अंडर रूट 4 आ जाएगा, h3 इक्वल टू √4 जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, √4 की वैल्यू तो 2 होती है ना, h3 आ गया आपका ये, h4 क्या आ जाएगा √4, देखो क्या पैटर्न बनना है, पहले आया था आपका √2, फिर उसके बाद √3, फिर √4, तो फिर ये हो जाएगा √5, हाइपोटेन्यूज 5 क्या हो जाएगा √6, हाइपोटेन्यूज 6 कितना हो जाएगा h6 √7, h7 h7 कितना हो जाएगा बेटा √8, h8 कितना हो जाएगा आपका √9, और इसको हम 3 भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 9 3 हो जाता ना, बेसिक कॉन्सेप्ट को कभी नहीं भूलना है। उसके बाद h9 कितना हो जाएगा √10, और h10 कितना हो जाएगा आपका √11, और आगे निकलवाना h11 कितना हो जाएगा √12, h12 कितना हो जाएगा आपका √13, दैट्स इट। तो हमने सारे हाइपोटेन्यूज निकाल दिए जो इसमें पूछे थे, इनकी सबकी वैल्यू हमने फाइंड कर दी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी कहानी। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था, आप कैसे इरेशनल नंबर को प्रूव करते हैं उसी का कॉन्सेप्ट है। पहले 1 और 1 से √2 निकाल दिया, फिर √2 और 1 से √3 आ गया, फिर √3 और 1 को हम पाइथागोरस में लेंगे √4 आएगा, फिर √4 मतलब 2 और 1 को लेंगे तो √5 आ जाएगा,
फिर √5 और 1 को लेंगे तो √6 आ जाएगा। इस तरीके से ये चलता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16 और एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इस चैप्टर की जितनी भी वीडियोज हैं वो चैनल पे हैं, सारी एक्सरसाइज वहां पे करा दी गई हैं बड़े मजेदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से। और अगर आपको सीखना है ना मैथ को, अब जो सीबीएसई ने काम किया है, आपको स्टेटमेंट लिखना, इस तरह के क्वेश्चंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए मेरी वीडियोज में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आप में भी पेशेंस अच्छा खासा है। मेरा जो काम रहता है वो आपको हर डिटेल में घुसाना रहता है, जिससे कि आप सारी कॉन्सेप्ट को समझ सकें। अभी 5 मिनट एक्स्ट्रा लग सकते हैं, पर वो अगर समझ में नहीं आए तो आपका कोई फायदा नहीं है 5 मिनट कम वीडियो वाले भी देखने का। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ओवर एंड आउट।